न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस में। एनसीसी कैंडिडेट ने चलाया नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान। नगर निगम दुर्ग के वार्ड 44 में पेयजल संकट जारी। प्रशासन के द्वारा लगातार डिफेंस को लेकर प्रशिक्षण दिया जाना। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते भिलाई से आई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। एनसीसी कैडेटों ने चलाया नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान। 37 छक बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी व एडम अफसर की दिशा निर्देशानुसार कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर के एनसीसी कैडेट ने नशा के विरुद्ध व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस जागरूकता अभियान के संदर्भ में एनसीसी अधिकारी ले हरीश कुमार कश्यप ने सर्वप्रथम कैडेटों को नशा के प्रकार एवं उनसे होने वाले हानियों के बारे में बताया। उसके पश्चात कैडेटों के बीच एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने नशा की आपूर्ति बाधा, उनके उपयोग से होने वाली हानि, परिवार पर दुष्प्रभाव, समाज पर दुष्प्रभाव आदि के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस विषय को और गहराई तक ले जाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनय शर्मा सर ने विभिन्न उदाहरण के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वाणिज्य संख्याएं प्रमुख डॉक्टर सलीम अकील ने भी अपने व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉक्टर विनय शर्मा ने कैडेट को नशा न करने व नशा रोकने के लिए शपथ भी दिला। अंत में कैडेटों ने सेक्टर 7 की विभिन्न सड़कों पर नशा के विरुद्ध व्यापक जागरूकता रैली निकाली। मेरा नाम कैडेट सोमदत्त है। हम लोग आज यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान हेतु एकत्रित हुए। आप सभी को पता है कि नशा क्या है। नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को बहुत ही बर्बाद कर देती है। आज के युग में युवा पीढ़ी नशे की लत में बहुत ही चूर हो गया है। नशे के चक्कर में वो जाने अनजाने में ऐसे दुष्कर्म कर बैठते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। नशे के चलते लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ गया है और एक्सीडेंट भी बहुत बढ़ गए हैं। नशा के चलते लोग रेप जैसे दुष्कर्म कर रहे हैं, जिससे आज के हमारे समाज बहुत ही गंभीर रूप से नशे से ग्रसित हो गया है। नशा को हम एक के तौर पे ये भी देख सकते हैं कि आज के समय में मोबाइल का नशा जो कि बहुत बढ़ गया है। लोग मोबाइल के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं, गाड़ी चलाते हुए भी, पैदल चलते हुए भी और कोई भी कार्य करते समय मोबाइल को एक पल के लिए भी दूर रखना नहीं चाहते। मोबाइल से सोशल मीडिया और बहुत सारी वेबसाइट वगैरह का नशा करते हुए पकड़े गए, मतलब जाने गए। तो हमारा मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि हम लोग चाहे तो इस नशे को दूर कर सकते हैं और लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम दुर्ग के वार्ड 44 में पेयजल संकट जारी। नगर निगम दुर्ग कार्यालय से कुछ ही दूरी पर बसे वार्ड 44 में पेयजल का संकट अभी बरकरार है। वार्ड वासियों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से गर्मी के दिनों में उनके घरों में लगे नलों से पानी आता ही नहीं। पेयजल संकट को लेकर नगर निगम दुर्ग में कई दफे शिकायत कर चुके हैं और वहां पर महापौर एवं आयुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं को बता चुके हैं। इसके बावजूद अभी पेयजल संकट निजात नहीं मिल पाया। महापौर द्वारा इस पेयजल संकट के बारे में क्या कुछ कहा, तो आइए सुनते हैं। वार्ड 44 में पानी की समस्या वार्डवासी बता रहे हैं, क्यों आ रही है? देखिए, वार्ड 44 में जो पानी की समस्या आ रही है, वो पिछले परिषद ने जो काम किया है, कुछ तकनीकी समस्या है, पाइपलाइन बिछाने में कुछ गड़बड़ी हुई है। उस समस्या को समझ गए हैं और उस समस्या को सुलझाने पे लगे हुए हैं। चूँकि समस्या गर्मी में ही पता चला, तो कोई भी समस्या को सुधारने में थोड़ा समय लगता है। ये समस्या जल्दी समाधान हो जाएगा इसका, और नेक्स्ट जब गर्मी आएगी उसमें इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अमृत जल मिशन का जो पाइपलाइन है उस बस्ती में गया नहीं है, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। वही बात है, पिछला परिषद जो है, जो काम करना था वो काम नहीं किया है, और इसके अलावा कुछ तकनीकी समस्या भी है। उसी समस्या को सुलझाना है और आगे पाइपलाइन का विस्तार करना है। वार्डवासी कब तक उम्मीद करे कि इस समस्या निजात, क्योंकि पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं, आगे कब तक समस्या का हल? देखिए, अभी कुछ समय तो लगेगा, क्योंकि समस्या का समाधान जब समस्या समझ में आया, अब समाधान करने में थोड़ा समय तो लगेगा। कौन से वार्ड में क्या नाम है? मेरा नाम रेणुका यादव है और हमारे वार्ड का नाम वार्ड क्रमांक 44 है। यहाँ वार्ड में पानी की समस्या कब से है? यानी कि 2-3 साल हो गया भैया कि यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है।
अभी तो फिलहाल मार्च से बहुत तकलीफ पूरा साल भर यही समस्या है। हाँ पूरे साल भर। और एक चीज हमें समझ में नहीं आता है, यहाँ पे पूरा गर्मी के दिन टाइम में बिल्कुल पानी नहीं आता, और जैसे कि वही ठंडी का टाइम आता है तो पानी कहाँ से आ जाता है अचानक से। फिर यही समस्या सिर्फ गर्मी के दिन में ही क्यों आ रहे हैं हमारे वार्ड में। तो ये पानी की समस्या थी, क्या करते थे? ये बोर है, यहाँ से पानी भरते हैं, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं पूरा इतना भीड़ रहता है, कभी कभी काम वाम छोड़ के भी आइए ना, आपको दिखाते हैं कितना हमें घर में पानी भरते। वो अलग से बनाऊं नहीं चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। उसको अलग से बनाऊं। तो ये भी पानी भरे में प्रतिदिन यही समस्या में निकल जाती है। प्रतिदिन बस पानी भरने में ही टाइम निकल जाता है। सब काम छोड़ अभी एग्जाम, अभी जबकि हम लोग का एग्जाम भी चल रहा है फिर भी हम लोग को पानी भरना पड़ता है, इतना समस्या है। नाम और कौन से? मेरा नाम हीना निर्मलकर है, वार्ड नंबर 44 से ही हूँ मैं। आपके वार्ड में पानी की समस्या कब से है? ये तो जैसे कि पूर्व पार्षद भी था तो उनसे भी हम बहुत बार शिकायतें मतलब करते थे, बट अभी तक वो उस चीज़ का हम लोग को मतलब परिणाम नहीं मिला। हम लोग हमेशा हमारे मम्मी लोग अपना काम को बंद करके सब जाते गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और अभी भी हम लोग महापौर हैं उनके पास गए थे, मैम के पास, तो भी कुछ नहीं हुआ। पूरे जैसे कि अपना काम को भी ना बंद करके गए थे, पूरे मैं ही मतलब इकट्ठा की थी उस दिन भी, पार्षद भी गए थे, लेकिन उस दिन भी बस बोला गया कि वहाँ पास खुदाई होगा, देखा जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक वो चीज़ हुआ नहीं ना, अभी तक पानी नहीं आया। और अभी हमारा एग्ज़ाम भी चलते रहता है, उस चीज़ को भी हमको पानी का इतना नीड रहता है, उस चीज़ को भी हम देखते हुए पूरा एग्ज़ाम को साइड करके हमको पानी के लिए पूरा एकदम संघर्ष करना ही पड़ता है। घर में नल लगा है लेकिन उससे पानी नहीं आता, और फालतू का टैक्स तो देंगे ही ना, नल का हम लोग चीज टैक्स दे रहे हैं लेकिन पानी वही तो। और दीदी काम धाम छोड़ के पानी में लगे रहते हैं, टाइम बर्बाद होते हैं और काम में जा नहीं पा रहे हैं, और पानी बिल्कुल नहीं आया, शाम सुबह दोनों टाइम नहीं आ रहा है। घर में नल लगा है? लगा है, उसके बाद भी पानी नहीं आता है। आता भी नहीं है, 5 मिनट मतलब पीने के लिए भी नहीं आता है। कब से ऐसी समस्या? अभी समस्या 2 महीना हो गए, 2.5 महीना करीब हो रहा है, जैसे मार्च से नहीं आ रहा है पानी। पानी के लिए क्या करते हो? फिर नहीं है पानी नहीं है तो इधर उधर बोर कहीं से लाते हैं, सब सदस्य पानी चलाने में लग जाते हैं। आपका नाम और कहाँ, कौन से वार्ड से? हम लोग वार्ड नंबर 44 के हैं। नाम? मालती निर्मलकर। व्याक्षी साहू है, मैं गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक 44 से बोल रही हूँ। घर में नल लगा है? घर में नल लगा है और पानी नल खुलता है प्रॉपर, ये बोला जाता है कि नल खुला है लेकिन फिर भी पानी नहीं आता। ये समस्या क्यों? तो फिर क्या करते? पानी दिक्कत पानी की दिक्कत के कारण आसपास बोर है तो वो भी मतलब इतना वो थक चुका है कि उसमें भी पानी आना बंद हो जाता है। हम लोग को फिर वेट करना पड़ता है, कभी लाइट ऑफ हो जाता है तो हम लोग पानी के लिए मतलब हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। घर में पढ़ाई काम धाम छोड़ के पानी लाने का काम करना पड़ता है। हाँ मतलब कॉलेज सुबह उठो पानी लाओ, फिर पानी लाओ, हर चीज के लिए पहले पानी लाओ, फिर ये और एग्जाम भी चल रहा है हम लोग का, कॉलेज जाना ये वो इधर, फिर भी पानी हम लोग को तो भरना ही पड़ेगा ना, वो तो हम लोग की नीड है। और घर की तरफ से हमेशा जलकर जो है पानी का जो टैक्स है वो पटा रहे हो? हाँ, और टैक्स हम लोग को प्रॉपर पटाना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, पानी आए या ना आए लगा है तो। टैक्स पेड करने के बाद जब बोलते हो कि टैक्स पेड करें पानी नहीं आता तब क्या बोलते हैं? तो मतलब खुदाई करेंगे, आएंगे, देखेंगे, ऐसा बोला जाता है, आ जाएंगे कल आएंगे, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। मेरा नाम राधे श्याम है, मैं कसाईडी गांधीनगर वार्ड नंबर 44 से बोल रहा हूँ। आपके वार्ड में पानी की समस्या कब से है? हमारे वार्ड में पानी का समस्या सिर्फ गर्मी में होता है, गर्मी में होता है, और वो भी आज 1.5 महीना करीब हो गया। एक जो बोर है इसको माननीय श्री आलमदास गायकवाड़ जी ने खुदवाया था, वो इतना साथ देता है ये बोरिंग कि गर्मी में भी ये दम तोड़ देता है। रुक रुक के हिचकी लेके ये बोर चलता है, उसमें लाइन लग के भरा जाता है। पानी नहीं घर में नहीं आ रहा है तो उसको फिर कैसे पूरा करते हैं? कैसे दूर से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, किसी के यहाँ से और मांगते, जैसा कॉलोनी है, EWS है या उधर MIG वगैरह है, कोई भी दानी दाता दे देते हैं, या तो पान घर है बाजार के पास, उससे ले आते हैं बहुत आदमी, हम भी लाते हैं, हमको जरूरत है पानी का। और घर के सब सदस्य दिन में पानी चलाने के काम? हाँ, 100% आदमी काम छोड़ के साल पानी भरो, ऐसा है। अच्छा, महापौर के यहाँ भी ले गए थे हमारे मनीष कोठारी जी भैया, वार्ड पार्षद जी,
तो भी समाधान कुछ नहीं हुआ। पूरे लेडीज लोग गए थे 40-50, हो जाएगा बोले। इधर तो हम अमृत मिशन का पाइप ही नहीं लगा है, इधर पुराना जमाने का पाइप लगा है, पानी कहाँ से चढ़ेगा? मोटा पाइप डाल दिए है। तो क्या बोलते हैं सर व्यवस्था पूरा बनाने के? व्यवस्था आज उस दिन भी आए थे, अभी हफ्ता दिन पहले महापौर उनके सब सभापति वगैरह सब आए थे, इधर आए नहीं, उधरी से उधरी ले गए उनको। उनके सब चाहते लोग, महापौर को घूमना चाहिए ना। सफाई भी वैसी है, बस ऊपर भी निकाल देंगे नाली वाले लोग। गैंग वाले आएंगे, गैंग वाले क्या है, आए गैंग वाले, हाँ देख रहे हैं महापौर, हाँ ऊपर निकाल दिया, बाकी डस्टक वहीं छोड़ दिया। ये होता है। अच्छा, साल का कितना पैसा हम लोगों से लेता है? पानी की एक्सपेक्ट करते बराबर। बिल्कुल, अभी हम साल में 2-2 दफे दे चुके हैं। हमारा पुराना वाला जो लेके गए हैं तो बोले ये नहीं चलेगा, दूसरा दो। लो भैया पैसा लो, हमको तो रहना है निगम में ना, निगम के अंदर में रहेंगे, टैक्स देना पड़ेगा ना सरकार को। तो दिए हैं, हम ही नहीं दिए हैं, पूरे मोहल्ला टैक्स दिया है भैया, अपने अपने हिसाब से जितना जिसका जैसा आया है वैसा। तो पानी भी तो देना चाहिए ना, कम से कम 15 मिनट चलना चाहिए नल। 15 मिनट का 2 मिनट नहीं चलता, गुंडी नहीं भरता, इतना सा गुंडी नहीं भरता है। आज 1.5 महीना हो गया है पानी के नाम से, है ना। तो महापौर जी से हमारा इतना ही अनुरोध है भैया कि कम से कम इस वार्ड में आके देखे और समस्या का समाधान करे, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ पानी का समस्या है भैया, हर साल का ये रिकॉर्ड है, अभी का नहीं है नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रशासन के द्वारा लगातार डिफेंस को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पूरे देश में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल किया गया था। वहीं आपको बता दें, प्रशासन के द्वारा लगातार डिफेंस को लेकर प्रशिक्षण भी लोगों को दिया जा रहा है, साथ ही आम लोगों को पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत दुर्ग के BIT सभागार में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में NCC कैडेट के अलावा 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान भगवान का दूत माने जाने वाले NDRF और SDRF के द्वारा डिजास्टर के समय जान माल की सुरक्षा की जाती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। वही पूरा प्रशिक्षण के दौरान कुछ ही समय में कैसे अपनी सुरक्षा की जाए और अपना बचाव किया जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कार्यशाला के दौरान दी गई। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आयोजन में संबंध में क्या कहा गया। जिले में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखे हैं, और इस सिविल डिफेंस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हम अधिक से अधिक नागरिकों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाएं। हमारे पास में हमारे जो देश है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एक सिविल डिफेंस हमारा भारत देश का एक प्रतीक, जो हमारे स्टेट है वहाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनाने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर हम उन्हें बाढ़ से, अग्नि से, आपदा और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने का उन्हें एक गुण सिखा रहे हैं, और वे प्रशिक्षित होकर अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण दे सके, इसके लिए हम उन्हें सक्षम बना रहे हैं। इस प्रकार से आयोजन क्या रूटीन में कुछ विशेष आपदा की स्थिति को देखते किए हैं? नहीं, हमारा ये जो दुर्ग जिला है ये सिविल डिफेंस जिला है, और सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर हैं समय समय पर इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसमें अधिक से अधिक लोगों को ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाना, वही हमारा मकसद है। अभी हमारा ये पहला टारगेट है कि अब 1000 लोगों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाएं, और इसके पश्चात हम उसको बढ़ाते जाएंगे, लगभग 5000 वॉलंटियर्स हम बनाएंगे। आम नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो हो सकता है लोग डरे कि क्या कुछ आपदा आने वाली है या कुछ जैसी स्थिति, लेकिन मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों, चाहे हो सकता है वो आप भी हैं, आप भी हों, सभी जुड़ें और देश की सेवा में अपना सहयोग दें। देखिए, अभी विगत दिनों में जो देश में आपात की स्थिति बनी हुई थी, और भविष्य में भी अगर जो बनेगी या अन्य भी जो आपदाएँ आनी है, उसके लिए हमें आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयार करना है, और उनको प्रशिक्षण देना कि अगर कोई भी इस तरह की स्थिति आती है तो कैसे वो स्वयं की और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनको फर्स्ट एड और सिविल डिफेंस क्या है, और आग के बारे में, बाढ़ के बारे में, भूकंप के बारे में, या अन्य जो भी डिजास्टर्स आने हैं या आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी जीवन शैली है या दुनिया में बदलाव हो रहा है, तो डिजास्टर का हमें सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एजेंसियाँ उतनी सक्षम
हैं या उनको टाइम लगेगा, तो आम लोग जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, अगर वो ज़्यादा अगर सक्षम होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। बरसात आने वाली है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बरसात आने वाली है। इस गैरब की हमारी 30 सदस्यीय टीम पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा जो हमारे 30 सदस्यीय होमगार्ड की टीम है वो तैयार है। हमारे 7 बोट हैं, वो पूरी तरीके से हमने टेस्टिंग कर ली है। इसके बाद लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, फ्यूल और व्हीकल की हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और उनके उपस्थिति में एक जिला प्रशासन द्वारा मीटिंग भी ली गई है और अन्य विभागों को क्या क्या करना है और हमें क्या क्या करना है दिशा निर्देश भी दिया गया है। और उसी हिसाब से जल्दी हम एक मॉक ड्रिल भी करेंगे और लोग अवेयर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। सर, आज का कार्यक्रम जो है विशेष किसके लिए था? आम नागरिकों के लिए था या किसके लिए था? देखिए, ये आम नागरिकों के लिए था, क्योंकि हर जगह जो है गवर्नमेंट की एजेंसी उतनी तेज़ी से नहीं पहुंच सकती या सीमित संसाधन है। जब भी कोई आपदा आएगी या युद्ध होगा तो व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होगी, तो हर जगह जो है एक साथ जो है गवर्नमेंट एजेंसी नहीं पहुंच सकती। इसलिए जो है आम लोग अगर प्रशिक्षित रहेंगे तो वो तेज़ी से काम करेंगे और गवर्नमेंट की एजेंसी पहुंचने पे भी वो हमारे हैंड्स के रूप में काम करेंगे और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। आप सभी को विदित होगा कि पिछले 7 मई को हमने एक सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित की थी। उसी सिलसिले में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तैयार करने, उनको प्रशिक्षण देने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज यहाँ पर दुर्ग जिले में शुरुआत की गई है। आज जैसा आप देख सकते हैं लगभग 200 वॉलंटियर्स हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको सिविल डिफेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, किस प्रकार से आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या अलग अलग रोल्स होते हैं और उसके लिए उनको क्या करना होगा, किस परिस्थिति में, उसके लिए प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी प्रशिक्षण है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। और सभी वॉलंटियर्स से हमारा ये भी अनुरोध है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। समय समय पर हम नए नए वॉलंटियर्स के बैचेस बना करके उनकी ट्रेनिंग करते रहेंगे ताकि कभी भी कोई न केवल दुश्मन की बल्कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई कैलामिटी, कोई आपदा, इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास एक डिसिप्लिन्ड सिविलियन फोर्स हो, ये हमारा मंतव्य है। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आए देखते हैं गरियाबंद से आई रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, मुद्दा सिंचाई। मलेवांचल क्षेत्र में स्थित सिकासार जलाशय से क्षेत्र में सिंचाई को लेकर क्षेत्रीय किसान संगठन, ब्लॉक एवं जिला स्तर व क्षेत्र के विधायक तक इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि इस सिकासार जलाशय से इस क्षेत्र में सिंचाई को लेकर किसानों की बहुत पुरानी मांग है, लेकिन अभी तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई। वहीं फिर एक बार सिकासार जलाशय से कोड़ार जलाशय में पानी ले जाते हेतु सर्वे हो चुका है। वही 2600 करोड़ डीपीआर भी प्रशासनिक स्तर पर मंजूर भी हो गया है। वही क्षेत्र के स्थानीय किसानों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग है कि इस क्षेत्र से कोड़ार जलाशय पानी ले जाने की योजना में उन्हें भी सिंचाई की सुविधा मिले। तो आज सुनते जिला पंचायत संजय नेताम जी से। संघर्ष समिति गरियाबंद के तत्वाधान में एक आवश्यक बैठक रखा गया था, जिसमें मुझे भी यहाँ पे सम्मिलित होने का अवसर मिला। आज जो बैठक हुआ किसान संघर्ष समिति का, उसमें मुख्य रूप से सिंचाई परियोजना से संबंधित है। जो सिकासेर का डैम का पानी है उसको कोड़ार डैम ले जाने की जो परियोजना मंजूर हुआ है और इसमें स्वीकृति शासन प्रशासन के माध्यम से जो परियोजना बनने जा रहा है उसी को विरोध को लेकर के हैं कि यहाँ के किसान जो काफ़ी चिंतित है। इसके पहले भी पिछले 40 साल से लगातार अपनी मांग को लेकर के आज लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है और फिर से इस क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय होने जा रही है। और इसमें लेकर के आज दलगत राजनीति से हट करके सभी लोग यहाँ के किसान भाई ने आज आवश्यक बैठक रखे ताकि परियोजना ऐसे बने। यहाँ का पानी अगर कोड़ार डैम जाता है महासमुंद जिला और इस क्षेत्र का अगर सिंचाई नहीं होता तो बहुत बड़ा अन्याय इस क्षेत्र के लोगों के साथ। और इसी बात को लेकर के आज सभी किसान साथी बैठे हैं और आने वाले समय में हम कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारी जो अधिकार है उस अधिकार को हमको कैसे मिलेगा, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोग बैठे हैं। आने वाले समय में हम सब लोग फिर से इस बात को लेकर के हम शासन प्रशासन को अपनी बात को अवगत कराएंगे। हमारे जुड़े हुए पत्रकार साथियों का आज पीपरछड़ी में बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे किसान संघर्ष समिति के द्वारा रखा गया था। आप देखे होंगे कि सिकासेर जलाशय का जो पानी है उस पानी का समुचित जो लाभ
हमारे क्षेत्र के किसानों को मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और 40 सालों का संघर्ष आप देखेंगे पटेल जी कि 40 सालों से ये संघर्ष करते हमारे क्षेत्र के किसान आ रहे हैं, परंतु आज तक किसी प्रकार का कोई मतलब पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिख रहा। इसको लेकर के आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखा गया था। अभी हमें सुनने को मिल रहा है और जानने को भी मिल रहा है कि 2600 करोड़ का DPR तैयार हो गया है कि यहाँ का जलाशय का पानी कोरार डैम में जाएगा। और यहाँ जो कहना चाहिए दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई है पटेल जी कि यहाँ के किसानों को पानी न दे करके आप सीधा महासमुंद जिले में पानी दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही कहना चाहिए किसानों के साथ में कुठाराघात वाली बात हो गई। इसी विषय को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और सभी हम लोग रणनीति बनाए हुए हैं और क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र के किसानों ने, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में आदरणीय विधायक जी को कहा है कि आप पुरजोर तरीके से आने वाले मानसून सत्र जुलाई में जो लगेगा उसमें पुरजोर तरीके से आप उठाइए ताकि क्षेत्र के किसानों को पहले यहाँ लाभ मिले, उसके बाद अगर जो पानी बचेगी आप भले चाहे महासमुंद ले जाओ, चाहे रायपुर ले जाओ या बलदा बजाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का पानी यहाँ के किसानों को मिलना चाहिए, उसके बाद आप बाहर भेजिए। इसी विषय को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। पूर्व में भी हमारे क्षेत्र के किसान बैठे हुए थे, लेकिन शासन प्रशासन के लोग जो है किसानों को गुमराह किए कि उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, जहाँ जहाँ गांव पड़ेगी उस गांव में ओपन रहेगा, वहाँ पे किसी प्रकार का जो नाली जो बनेगा, अभी सुनने को मिल रहा है कि जो नाली बनेगी वो पूरी तरह से भूमिगत कहना चाहिए नाली बन रही है, जो ओपन नाली बनना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिले। ये नाली ना बना करके वहाँ पे पूरा पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजने की तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है। इसी विषय को लेकर के आज हम यहाँ पे समस्त किसान, समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हम लोग बैठे हुए थे। बढ़ते अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं बालोद से आई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी की बालोद में आगमन। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी की बालोद में आगमन हुआ। महावीर गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में अजय यादव गौ सेवा के काम की सराहना की और सम्मान किया गया। गौ संरक्षण, गौ सेवा में आने वाली समस्या व उनके निराकरण, माता की जो स्थिति है संबंधी चर्चा की और आश्वासन दिया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में गौ माता की स्थिति में सुधार लाया जाए। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है अजय यादव जी का। आपका हम इस मंच के माध्यम से, श्री महावीर गौशाला के माध्यम से आपका सहयोग का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः हम अपनी इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमारी इस गौशाला की ओर से एक छोटा सा ज्ञापन भी यहाँ पे वाचन करना है। मैं उस ज्ञापन वाचन के लिए हमारे इस गौशाला के पूर्व सचिव श्री संतोष वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।